दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में पॉलिटिकल थिएटर मुश्किल से ही ऑफ ले पाता है, बट जब सुप्रीम कोर्ट खुद एक पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव केस को बार बार एक्सटेंड करे, प्रोटेक्ट करे और साइमल्टेनियसली शार्प कमेंट्स भी पास करे, तो नैरेटिव अपने आप ही हाई वोल्टेज बन जाता है। जी हाँ व्यूअर्स, बात हो रही है एक ऐसे केस की जो अब काफी समय से सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में आ रहा है। साथ ही मामले के केस टाइटल को सुन के ही पता चलता है कि केस काफी इंटरेस्टिंग और लीगली लोडेड है। केस के बैकग्राउंड का सिंपल सा फ्रेम ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पर एलिगेशन है कि उन्होंने 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंडियन आर्मी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, स्पेसिफिकली गलवान वैली क्लैश के कंटेक्स्ट में। एलिगेशन ये भी है कि उनके स्टेटमेंट से आर्मी की इमेज हर्ट हुई है और चाइना कन्फ्लिक्ट पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ। कंप्लेनेंट उदय शंकर श्रीवास्तव, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ने उन्हें हर्ट किया और इंडियाज मिलिट्री रेपुटेशन को डैमेज किया। उनका ये भी क्लेम है कि राहुल गांधी ने कहा था कि चाइनीज आर्मी थ्रैशिंग आवर सोल्जर्स इन अरुणाचल प्रदेश, और ये भी दैट इंडियन मीडिया विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड। इसी को बेस बनाकर लखनऊ के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया और ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को स्टे किया और क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को बचा रही है। राहुल गांधी के एलिज्ड आर्मी रिलेटेड डेरोगेटरी रिमार्क की कहानी वैसे ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी डिबेट्स और गलवान ट्रेजेडी का इमोशनल वेट भी सब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिसेंट हियरिंग में और क्या बेंच ने राहुल गांधी के स्टे को हटा दिया है, आइए जानते हैं। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही केस है जहां एक हियरिंग में रियल ड्रामेटिक मोमेंट आया जब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को काफी शार्प लैंग्वेज में क्वेश्चन किया था, पर्टिकुलरली जब उन्होंने पूछा, हाउ डू यू गेट टू नो दैट 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइनीज? वर यू देयर? डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटेरियल? जो हेडलाइंस बनी वो लाइन ये थी जब बेंच ने राहुल गांधी को कहा था, इफ यू वर अ ट्रू इंडियन यू वुड नॉट से ऑल दीज थिंग्स, व्हाई वुड यू मेक दीज स्टेटमेंट्स विदाउट एनी क्रेडिबल मटेरियल? हालांकि वेडनेसडे को हियरिंग इतनी लंबी नहीं चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है दैट नो कोरेसिव स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट राहुल गांधी जब तक मैटर सब जुडिस है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कह दिया कि इंटरिम प्रोटेक्शन कंटिन्यू करेगा, ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टे पर ही रहेंगी और फाइनल डिटेल्ड हियरिंग अप्रैल 2026 में होंगी। ध्यान देने वाली बात है कि ये वही प्रोटेक्शन है जो पहले 25 नवंबर तक एक्सटेंड हुआ था, फिर 4 दिसंबर तक, और अब दोबारा लॉन्ग एक्सटेंशन मिल गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राहुल गांधी को इंटरिम प्रोटेक्शन एक्सटेंड किया है, इस बार अप्रैल 2026 तक, पर कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन ने पॉलिटिकल रिएक्शंस को लिटरली इग्नाइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को जब पहली बार इस केस की सब्सटेंटिव हियरिंग की थी, तभी बेंच ने ये पॉइंटेड क्वेश्चंस रेज किए थे। दैट डे जस्टिस दत्ता ने पूछा था, व्हाई डू यू मेक दीज स्टेटमेंट्स विदाउट हैविंग एनी मटेरियल? इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू वोंट से सच अ थिंग। राहुल गांधी के काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत जवाब दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर इश्यूज रेज नहीं कर सकता तो ऑपोजिशन का एग्जिस्टेंस ही मीनिंगलेस हो जाता है। एडवोकेट सिंघवी ने एक क्रूशियल लीगल पॉइंट भी रेज किया कि अंडर सेक्शन 223 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसी एक्यूज्ड को हियरिंग का राइट होता है बिफोर कॉग्निजेंस इज टेकन। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को नोट किया और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि मे बी हाई कोर्ट ने ये प्रोसीजरल सेफगार्ड ओवरलुक कर दिया। ये केस राहुल गांधी के अगेंस्ट ऑनगोइंग डेफेमेशन लिटिगेशंस की सीरीज का एक पार्ट है। पहले ही सावरकर रिमार्क के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे दिया हुआ है। उस केस में जस्टिस दत्ता ने ये वार्निंग दी थी कि अगर राहुल गांधी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते रहे तो कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेने पर फोकस्ड हो जाएगा। इसी ईयर वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक और कंप्लेंट डिसमिस की थी जिसमें एलिगेशन था कि उन्होंने लॉर्ड राम को फिक्शनल कैरेक्टर कहा है। गलवान वैली क्लैश 2020 का बैकग्राउंड भी इसी कंट्रोवर्सी का सेंटर है। इंडिया और चाइना के बीच डेडली स्कफल हुआ था जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए और चाइना ने ऑफिशियली 4 सोल्जर्स की डेथ एडमिट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तब एक टेलीवाइज एड्रेस में कहा था दैट नीदर हैज एनीवन इंट्रूडेड इनटू आवर बॉर्डर नॉर इज एनीवन इंट्रूडिंग नॉर हैव एनी ऑफ आवर पोस्ट हैज बीन कैप्चर्ड बाय समवन। इस स्टेटमेंट का एक पोर्शन बाद में ऑफिशियल प्रेस रिलीज में रिडक्ट किया गया एंड दैट ओनली एडेड टू स्पेकुलेशन एंड डिबेट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लेम किया था कि क्लैश तब हुआ व्हेन द चाइनीज साइड sought to erect a structure in the Galwan Valley
टेरिटरी ऑन आवर साइड ऑफ द LAC। अरुणाचल एंड लद्दाख बॉर्डर्स पर चाइना की इंक्रोचमेंट की एग्जैक्ट एक्सटेंट आज के पब्लिक डोमेन में एक्यूरेट क्लैरिटी के साथ अवेलेबल नहीं है और इसी वैक्यूम में पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी ग्रो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगस्त हियरिंग का एक और बिग मूवमेंट था जब जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी को डायरेक्ट किया दैट व्हाटएवर यू हैव टू से, व्हाई डोंट यू से इन द पार्लियामेंट, Why do we have to say this in the social media post? ये रिमार्क भी पॉलिटिक्स में एक न्यू फ्लैश पॉइंट बन गया था क्योंकि कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज कहते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज खुद क्रूशियल पब्लिक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ही रिलीज करती है। तो अगर पीएम नेशनल अनाउंसमेंट्स सोशल मीडिया से कर सकते हैं तो ऑपोजिशन भी क्वेश्चंस रेज कर सकता है। एडवोकेट सिंघवी ने आर्गुमेंट दिया था कि राहुल गांधी ने अपने कमेंट्स क्रांतिकारी स्टाइल में नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन पर बेस करके दिए। एडवोकेट सिंघवी ने बोला था, इफ गांधी कैन नॉट से थिंग्स दैट आर पब्लिश्ड इन द प्रेस, ही कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। उनका ये भी कहना था कि रिमार्क्स बेटर वर्डेड हो सकते थे बट हैरेसमेंट थ्रू डेफेमेशन कंप्लेंट्स का पैटर्न क्लियर दिखता है। कोर्ट का मूड एक पॉइंट पर थोड़ा फिलोसफिकल भी हो गया था जब एडवोकेट सिंघवी ने कहा दैट अ ट्रू इंडियन विल से दैट आवर 20 इंडियन सोल्जर्स वर बीटन अप एंड किल्ड एंड दैट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जस्टिस दत्ता का भी इस पर क्विक रिप्लाई था, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द बॉर्डर इट इज अनयूजुअल टू हैव कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। ये एक्सचेंज पब्लिक डिस्कोर्स में एक सिंबॉलिक मोमेंट बन गया, एक तरफ सिक्योरिटी नैरेटिव तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। राहुल गांधी के लॉयर प्रांशु अग्रवाल ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और समन्स प्रोसेस को लेकर चैलेंज किया और बोला कि एलिगेशंस फैब्रिकेटेड लगते हैं और ट्रायल कोर्ट ने बिना बेसिक वेरिफिकेशन के समन्स को इशू कर दिया है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सिंस राहुल गांधी नॉन रेजिडेंट ऑफ लखनऊ हैं, कोर्ट को क्लोजर स्क्रूटनी चाहिए थी बिफोर समनिंग। इसी एंगल को अब सुप्रीम कोर्ट सीरियसली एग्जामिन कर रहा है। ये भी नोटवर्दी है कि 29 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की प्ली डिसमिस कर दी थी जिसमें उन्होंने समन ऑर्डर को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे दिया और मैटर को कैलेंडर पर रख लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 की फाइनल डिटेल्ड हियरिंग का डेट लॉक कर दिया है तो क्लियर है कि ट्रायल कोर्ट अब उससे पहले कोई आगे स्टेप नहीं लेगा। इस पूरे केस में एक ब्रॉडर नैरेटिव भी अनफोल्ड हो रहा है। ऑपोजिशन स्पीच का क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिकल स्पीच का लीगल बाउंड्रीज से क्लैश और जुडिशरी का रोल नेशनल सिक्योरिटी डिबेट्स में कितना डीप होना चाहिए। कांग्रेस का आर्गुमेंट है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, जर्नलिस्ट नहीं, इसलिए उनके रिमार्क्स को पॉलिटिकल हाइपरबोल के लेंस से देखा जाना चाहिए। बीजेपी का आर्गुमेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना देशद्रोह से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट लगता है कि पॉलिटिकल स्पीचेस फ्री हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए और अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आर्मी को हर्ट करते हैं तो क्रिमिनल लॉ का इन्वॉल्वमेंट जस्टिफाइड हो सकता है। केस का कंक्लूजन अभी दूर है लेकिन पॉलिटिकल स्टॉर्म कंटिन्यू करेगा। कोर्ट का एक्सटेंशन एक तरफ राहुल गांधी को इमीडिएट रिलीफ देता है लेकिन अप्रैल 2026 की हियरिंग तक उनके रिमार्क्स पर लीगल और पॉलिटिकल स्पॉटलाइट मोर इंटेंस होने वाली है। राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लिए ये एक सिंबॉलिक फाइट भी है। क्या ऑपोजिशन लीडर को नेशनल सिक्योरिटी पर क्वेश्चन रेज करने का फुल फ्रीडम है या उन क्वेश्चंस को क्रेडिबल टेस्ट पास करना जरूरी है? एक बात क्लियर है कि ये केस सिर्फ एक डेफेमेशन कंप्लेंट नहीं बल्कि भारत के पॉलिटिकल क्लाइमेट का एक्सरे भी है और अब अप्रैल 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को फुल डिटेल में सुनेगा तब डिसाइड होगा कि पॉलिटिकल स्पीच, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव और जुडिशियल स्क्रूटनी के बीच फाइन लाइन कहां पर ड्रॉ होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।